अगर आप एक N10 यूजर हो ना तो ये फीचर आपकी जिंदगी बदल देगा। क्या आपको पता है अब आप आपके N10 को आपके क्लॉड से, आपके चैट जीपीटी से, आपके AI ऐप एंड वेबसाइट बिल्डर सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे बोल्ट, लवेबल, इनसे ऑपरेट कर सकते हो। देखो मैं बात कर रहा हूँ इस नए रिलीज की जिसका नाम है बिल्ट इन MCP कनेक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अगर आपको नहीं पता है मैं कौन हूं तो मैं हूं अभिजीत कलमकर। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ AI एजेंट्स के बारे में डिटेल में बातें करते हैं। हम लोग बहुत सारे वर्क फ्लोज बिल्ड करते हैं। हम लोग यहाँ पे बिजनेस बनाते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ। सबसे पहले तो देखो ये जो नया फीचर है ना, ये अपडेट 1.121 प्लस जो भी इसके बाद वाले आएंगे ना उसमें ये अवेलेबल है। दूसरी चीज, ये अपडेट आपको सेल्फ होस्टेड वर्जन पे भी मिल जाएगा, यानी कि अगर आप होस्टिंगर पे आपका N10 चला रहे हो ना तो ये अपडेट ऑलरेडी आ चुका है। फटाफट जाके आपके होस्टिंगर को अपडेट कर दो। अगर आपको नहीं पता है आपके होस्टिंगर को अपडेट कैसे करना है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं फटाफट आपको बता दूंगा कि कैसे आपको आपका होस्टिंगर अपडेट करना है। देखो MCP के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत सारा हाइप सुना होगा, लेकिन दिस इज डिफरेंट। ये इसलिए डिफरेंट है बिकॉज मैं आपको बता दूं MCP जो है वो आपका जो काम है ना वो बहुत ज्यादा इजी कर सकता है। अगर आपको नहीं पता MCP एग्जैक्टली क्या है ना तो मेरे पेज पे आपको MCP वाला वीडियो मिल जाएगा। वीडियोस के सर्च बार में जाओ और MCP सर्च कर दो, आपको बहुत सारे MCP रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। और N10 का ये वाला अपडेट सब कुछ चेंज कर देता है। देखो जब आप आपके N10 को अपडेट कर लोगे ना तो यहाँ पे आपको N10 पे जाना है। यहाँ पे नीचे आपको आपका नाम दिखेगा, राइट। इस नाम के ऊपर आपको सेटिंग्स बटन पे टैप करना है। जैसे आप सेटिंग्स बटन पे टैप करते हो यहाँ पे आपको दिख जाएगा MCP एक्सेस और वर्जन आप देख सकते हो 1.121.3। तो ये जो MCP एक्सेस है इसके ऊपर आपको टैप, यहाँ पे आपको आ जाएगा एनेबल MCP। यहाँ से मैं MCP को एनेबल करता हूँ। जैसे एनेबल करता हूँ ये जो MCP है ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ ये वाला फीचर जो है ना वो क्या कमाल कर सकता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ मेरे क्लॉड पे। क्लॉड पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, राइट। यहाँ पे मैं सर्च टूल्स जो है उस पे टैप करता हूँ और यहाँ पे देखो ऐड कनेक्टर्स वाला बटन है। इस ऐड कनेक्टर्स वाले बटन पे टैप करता हूँ। पहला ही ऑप्शन आपको वेब में आ जाएगा N10 वाला, ठीक है। क्योंकि ये नया फीचर है तो ये पहला ही ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस N10 वाले बटन को कनेक्ट बटन पे टैप करना है। जैसे आप कनेक्ट बटन पे टैप करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल N10 वाला ऑप्शन आपको आ रहा है। तो यहाँ पे आपको आपका सर्वर URL जो है ना वो पेस्ट करना है। तो मैं जाता हूँ मेरे N8N पे, तो यहां से मैं मेरे सर्वर URL को जो है वो कॉपी कर देता हूं। ये MCP एक्सेस के अंदर ही आपको मिलेगा। इस सर्वर URL को कॉपी करके मैं यहाँ पे अपने सर्वर URL को पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ से मुझे कंटिन्यू बटन पे टैप करना है। जैसे मैं कंटिन्यू बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो मेरा जो क्लॉड है वो अलग वाले मेरे एक पैनल में ओपन हो चुका है और यहाँ पे ये मुझसे परमिशंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं नीचे अलाउ बटन पे टैप कर दूंगा। जैसे मैं अलाउ बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो सक्सेस साइन आ गया एंड नाउ इट सेज ओपन क्लॉड। अब मैं क्लॉड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं कनेक्टर्स पे टैप करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो N10 जो है मेरा ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। यहाँ से मुझे वो सिर्फ एक्टिव करना है, दैट्स इट। मेरा जो N10 है सक्सेसफुली मेरे क्लॉड के साथ कनेक्ट हो। अब हम लोग जाते हैं हमारे N10 पे और मैं आपको एक छोटा सा वर्क फ्लो दिखाता हूँ। ये वाला है वर्क फ्लो, बेसिकली एक फॉर्म ट्रिगर है और कुछ नहीं। ये सिर्फ अपने डेटाबेस में से नाम सर्च करेगा। ये एक हम लोगों ने डेटा टेबल लिया हुआ है और डेटा टेबल में मैंने कुछ क्लाइंट के नाम, ईमेल एड्रेसेस वगैरह मैंने लिख लिए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आपको डेटा टेबल्स वाला ऑप्शन मिलेगा, राइट, मेन होम स्क्रीन पे। तो डेटा टेबल्स में कॉन्टैक्ट्स में मैंने एक नाम ऐड किया है अभिजीत कलमकर, एक ईमेल एड्रेस ऐड किया है AIlearnersindia@gmail.com, ठीक है। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐड किया है। अब एक काम करते हैं, मैं जाऊंगा इस वाले मेरे वर्क फ्लो पे। इस वाले वर्क फ्लो पे जाने के बाद ना मुझे MCP को अपने वर्क फ्लो से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हर एक वर्क फ्लो में MCP को मैन्युअली एक्टिवेट करना पड़ता है। इट्स अ सिक्योरिटी मेजर। तो मैं यहाँ पे ये 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ और सेटिंग्स पे जाने के बाद ना यहाँ पे देखो अवेलेबल इन MCP वाला मुझे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सिर्फ एक्टिव वर्क फ्लोज पे चलता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो वर्क फ्लो है इसे मैं एक बार एक्टिव कर देता हूँ। जैसे मैं इसे एक्टिव करता हूँ ओके कर देता हूँ और यहाँ पे वापस एक बार सेटिंग्स पे जाता हूँ और अब देखो अवेलेबल इन MCP जो है वो मेरा अभी ऑन हो जाएगा। दैट्स इट, मैंने इस MCP को ऑन कर दिया। यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब देखो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। मैं जाता हूँ क्लॉड पे और क्लॉड पे जाने के बाद मैं इससे पूछता हूँ डू यू हैव अभिजीत कलमकर इन योर N8N डेटाबेस और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो ये मेरे वर्क फ्लो पे जाएगा। एक्चुअल में वर्क फ्लो को ये एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे देखो इसने वर्क फ्लो जो है वो सर्च करना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पे आ गया वर्क फ्लो 33, ठीक है। अब मैं इसे बोल देता हूँ इट डजंट कंटेन रेफरेंस टू अभिजीत कलमकर, यस कैन यू सर्च अभिजीत कलमकर इन द डेटाबेस और एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये इसने वर्क फ्लो ढूंढ लिया कौन सा है
जो एक्टिव है ऑलवेज अलाउ कर देता हूँ। अब ये उस वर्क फ्लो पे जाएगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा और मुझे यहाँ पे वर्क फ्लो में नाम दे देगा। लुक एट दिस, ये गया, अलाउ ऑलवेज कर देता हूँ यहाँ पे वापस एक बार, और अब ये मुझे मेरा नाम और ईमेल एड्रेस दोनों भी दे देगा, यानी कि इसने एक्चुअली जाके मेरा वर्क फ्लो जो है ना वो एग्जीक्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो इसने मुझे दे दिया अभिजीत कलमकर AIlearnersindia@gmail.com क्रिएटेड एंड लास्ट अपडेटेड, ये भी उसने मुझे दे दिया। सो ये क्लॉड जो है सक्सेसफुली मेरे N8N से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है सिर्फ एक सिंगल स्टेप से। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है अगर आपको क्लाइंट्स को ढूंढना है, अगर आपको क्लाइंट्स को मेल करना है, कल चल के आपको बड़े डील्स हैंडल करने हैं, तो भी ये आपके बहुत काम आ सकता है। देखो इतना ही नहीं है, आप इसे लवेबल, बोल्ट, कर्सर, वर्सल सब चीज़ों में एकदम आसानी से कनेक्ट कर सकते हो और ये आपके लिए डायनामिक पॉसिबिलिटीज ओपन कर देता है। देखो ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये बहुत छोटा एग्जांपल है जो मैंने आपको दिखाया। ये फीचर आज ही लॉन्च हुआ है तो मुझे इसे पूरी तरीके से टेस्ट एंड ट्राई करना बाकी है, लेकिन मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूँ ये आज तक का N8N का बेस्ट अपडेट है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, अगर आपका वर्कफ्लो बाय एनी चांस किसी एरर की वजह से फेल हो जाता है ना, क्लॉड आपके पूरे एरर को किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ये पूरा डिटेल्स दे देगा। दिस क्रेजी। देखो N8N का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर एक यूज केस उन्होंने दिया है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, विच इज लवेबल में। उन्होंने सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट देके एक बग रिपोर्ट सबमिशन फॉर्म तैयार किया और जैसे ही कोई भी उसमें बग भरेगा वो ऑटोमेटिकली N8N के टेबल्स में अपडेट हो जाएगा। उन्होंने सिंपल सा N8N का जो कनेक्शन है MCP वाला वो कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली लवेबल से। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। तो आप वेब हुक में भी इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, यानी कि आप अगर आपका खुद का ऐप बना रहे हो ना तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सॉल्व होने वाले। देखो MCP जो है ना वो एक ओपन स्टैंडर्ड है, तो इसमें आप बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हो आपके हिसाब से। देखो आपको ये फीचर कैसा लगा ये मुझे बता दो, आप इसे किस चीज में यूज करना चाहते हो, किस चीज में आपको ये यूज होने वाला है वो नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में। अगला वाला वीडियो स्पेशल होने वाला है।